ओए, पूरी दुकान लूट ली क्या? ये तो सिर्फ आधा सामान है। और दुपट्टे Good morning, everyone. Good morning, Piyush. Good morning, everyone. Good morning. Congratulations to each one of you. Good morning. Thank you. You have shown consistency, initiative लिया आप लोगों ने और एकदम जो लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं इतनी गहन समझ के साथ में पूरे लगातार करीबन 1.5 महीना हमने इस सेशन को अटेंड किया, तो सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और सेशन के लिए कह रही थी अब सेशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू तिलक। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू पीयूष जी और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी का आज का सेशन। तो सभी हाँ नमस्कार नमिता जी। सेशन तो आज सभी का है, हम सबका, तो हम सभी आगे बढ़ाएंगे। और जो नॉमिनेशंस वाले लोग थे उनको आज पूरा बोलने का मौका मिलेगा, 3 से 5 मिनट का ना। 3 मिनट तो बोलना ही है और 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। और एक अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी आपको करना है। जो नॉमिनेशन ग्रुप से मैं नोट कर पाया था वो शेयर कर लेता हूँ, उसके अलावा किसी का नाम छूट गया तो वो बता सकते हैं। सबसे पहले पुष्पा जी का नाम था और सावित्री जी ठकरानी, अभिलाषा विश्वास, सुमन कंवर, अलका जी मल्लिक, रेणु कंवर जी और सुनैना जी, सरोज टाक जी, सुधा सिंह जी, सुमन मित्तल जी, नमिता जी और भूपेंद्र जी। साथ में थे शिवांगी जी, अरुणा सोनी जी, हेमलता। एक आरएस नाम से रजिस्ट्रेशन आता है लेकिन वो नाम मेरे पास सेव नहीं है, तो वो किसका है एक वो देख सकते हैं ना। ये इतने 16 नाम मेरे पास नोट है। ये पार्टिसिपेंट तो कुल 14, ये 2 मैं और पीयूष जी हटा दें, हमारे नाम इसके अंदर नहीं थे, तो पीछे बचे 12 ही, यानी कि 4 लोग तो कम से कम इसमें से एब्सेंट भी है। तो 8 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है, तो शुरू करेंगे 2-3 मिनट के अंदर ही शुरू करेंगे। मीनवाइल अभी तक जो लोग मौजूद है उसमें से किसी का नाम छूटा हुआ है तो बता सकते हैं। Vivo 120 जिन्होंने ज्वाइन किया नाम रीनेम कर ले। अभिलाषा विश्वास नहीं है, अलका मलिक जी नहीं है, तो 120 अपने आप को रीनेम करें और
और D03984AC भी अपने आप को रीनेम करें या अनम्यूट करके बात करें। कौन बात कर रहा है? मैं रीनेम कर दूँ। Vivo 120 से दीदी मैं समीक्षा हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम समीक्षा। और D03984AC से जी, D03984AC से जिन्होंने भी ज्वाइन किया वो प्लीज अपना परिचय दें। ठीक है, आई थिंक आप मुझे सुन पा रहे हैं। अनम्यूट करके आपको अपना परिचय देना है। D039। चलिए, ओवर टू यू सर। तिलक सर आप म्यूट हैं अभी। शुरू करते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर से ही रखें या सब अपने अपनी चॉइस से? पहले पीछे किसी को टाइम का मान लो इशू है, हाँ जी, तो करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। और ये छोटे से सब के सब लोग क्वालिफाई करके आए हैं, लीडर्स हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि इस छोटे से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम अपने कैमरास ऑन के साथ में ही अटेंड कर रहे हैं ना। तो यू टेक योर टाइम, 2-3-4 मिनट्स लेना चाहें ले लीजिए, बट कैमरा ऑन करके ही बात करेंगे। और किसी को कुछ जल्दी है तो वो पहले बात कर सकते हैं, फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आगे बढ़ेंगे। अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो पहले बात करना चाह रहे हैं। चलिए, सरोज टाक जी पहले बात करना चाह रहे हैं। जी सरोज जी, वेलकम। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। और वैसे इस जादू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वाकई में जो 1 से 1.5 महीने का जो हमारा जो दिनचर्या रही है उसमें मेरी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे कि अब तक क्या हो रहा था कि मैं कुछ ना कुछ, हम दोनों कुछ ना कुछ जैसे कि हमारे एम्बो तो हमारे साइड में हमारा बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा भी कुछ चाहिए होता है। तो हम कुछ देख ही रहे थे, तो मैंने वही जो हमारा होता है मैजिक चेक लगाना, हमारे ड्रीम्स लिखना, वो सारे मैं पहले ही करती थी, लेकिन अब उसको यहाँ से पूरा सीख के फिर करने लगी। तो वाकई में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ चढ़ के सामने आने लगी कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो वाकई में मेरी लाइफ में तो मुझे लग रहा है कि जादू काम करने लग गया। थैंक यू सो मच दीदी। कोई भी एक प्रश्न आपका है सरोज जी तो आप आज बात कर सकते हैं तिलक सर से। 3 मिनट बोलना भी था, जरूरी था ना। वो क्वेश्चन वो था जो मुझे वो क्लियर हो चुका है, वो जो मैजिक चेक का था, क्योंकि मैंने मैजिक चेक जैसे कि मैं पहले ही आज से 3 से 4 साल पहले लिख चुकी थी, लेकिन उसमें मेरा जो करंट अमाउंट चाहिए था वो नहीं लिख के, और जो मुझे मैं जो एक्सेप्ट करती हूँ यूनिवर्स से वो मैंने लिखा था। लेकिन ये हुआ जस्ट कि लास्ट ईयर मेरे हबी बीमार हुए, तो पता नहीं यानी कि कहाँ से क्या पैसा आया मुझे भी खुद को नहीं पता, और इतना बढ़ चढ़ के अमाउंट आया, यानी कि इतनी तरीके से दिल्ली हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, और इसलिए मैं बहुत बहुत खुश थी। और वापस से ये कंफ्यूज हो रही थी कि जो मुझे मैजिक चेक है वो मुझे अब जो अमाउंट मेरे उससे बढ़ चढ़ के मुझे वापस मैजिक चेक में लिखना है, या फिर मुझे मेरी अभी करंट अमाउंट फिल करना है। तो यही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। अभी भी कंफ्यूजन है या क्लियर हो गया, या किसी और पार्टिसिपेंट को भी संबंधित वो कंफ्यूजन तो बात कर ले? नहीं सर, अब अब मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। जहां तक मुझे ये लगता है कि वो जो अमाउंट मेरे पास में हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए आया वो तो एक वाकई में एक जादू ही था, लेकिन अभी मुझे चेक जो लिखना है वो मुझे करंट को लेके ही चलना है। तो आई थिंक चेक मुझे वो करंट अमाउंट ही फिल करना है, या फिर जो मेरे पास आ चुका है उससे बढ़ चढ़ के फिल करना है। नहीं, अपन करंट ही लिखे। 2 फायदे होंगे उससे। एक तो पहली बात तो ये कि हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको
आशा कर सकेंगे और विश्वास कर सकेंगे, क्योंकि वो जरूरत के अनुसार लिखेंगे और पूरी होल लाइफ का कोई अगर सेविंग मेरे को करनी है 1 करोड़ रुपए वो विश्वास और ज्यादा फोकस की जरूरत करेगा। सो छोटा अमाउंट मान लीजिए मुझे जो भी चाहिए 1,50,000 2 लाख जो या कुछ भी, तो वो लिखेंगे तो थोड़ा सा आशा भी रहेगी और चूंकि हमारी जरूरत है तो हमारा दिमाग है ना उसके ऊपर विश्वास करने के लिए हमारे को प्रेरित भी करेगा, थोड़ा सा फोर्स भी करेगा परिस्थितियों के अनुसार। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो फिर वो चीज तेजी से नहीं होने वाली है ना। सो थैंक यू। मेरे ख्याल से जो करंट अपनी रिक्वायरमेंट इमीडिएट अपने को चाहिए होता है वो लिख लें, वो पूरा होने के बाद दोबारा लिख सकते हैं। चेक लिखने की कोई चेक लीव्स की लिमिट नहीं है ना, और बैंक भी अगर चेक लीव्स खत्म हो जाती है तो दोबारा भी इशू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। जी आई थिंक हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ सकते हैं सर। तो हमारे सामने सबसे पहले अभिलाषा और विश्वास का नाम मुझे नजर आ रहा है। तो पूरे सेशन से क्या लर्निंग रही, क्या मैजिक हुए, क्या कोई प्रश्न है? और अगेन देयर इज अ रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट, सब लोग टर्न अपना कैमरास ऑन करके बात करेंगे तो सेशन और भी ज्यादा प्रभावशाली हो पाएगा। तो अभिलाषा और विश्वास कुछ बात करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। 3 मिनट, हाँ अभी जो बात की है 3 मिनट के अंदर पिछले 1.5 महीने का जो भी आपने लर्निंग रही उसको समराइज करेंगे। 3 मिनट तो कम से कम है और अधिक से अधिक 5 मिनट ले सकते हैं और एक प्रश्न पूछ सकते हैं। जी ओवर टू यू। हाँ जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। मेरा जो भी इस 1-1.5 महीने का जो सेशन था, जादुई सेशन, और उसको मैंने हमेशा अटेंड किया और बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट जादू बुक काफी बार पढ़ी है, बट जिस तरीके से अप्लाई करना था, जो चीजें पापा ने सिखाई इस सेशन के दौरान, वो काफी चीजें मैंने अप्लाई करना शुरू किया। कुछ चीजें नहीं भी कर पाई पर काफी सारी चीजें करी, और जिसका रिजल्ट ये आया कि जो मेरे अंदर जो एक बदलाव आया पॉजिटिविटी को लेकर, राइट। हम बात तो हमेशा करते हैं पॉजिटिव है, एफर्मेशंस कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और जो वो लिख रहे हैं वो काफी देर तक तो आपके दिन तक चलता है, बट उसके बाद अल्टीमेटली कुछ भी चीज हो रही है आपकी लाइफ के अंदर या कोई नेगेटिव है तो फिर वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उसको। बट जो अभी ग्रुप पे जो मैसेज आ रहा है और कृतज्ञता की हम जो बात कर रहे हैं, वो चीज मैंने फील की, उसको मैंने पूरे दिन यूज करना शुरू किया और ट्रिमेंडस रिजल्ट आए मेरे लिए, और बिजनेस की ग्रोथ के अंदर भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट मैंने फील किया उसे। और उसके अलावा जो चीज मैंने देखी कि नवंबर मंथ के अंदर जब हमने अक्टूबर के अंदर गोल एक लिया था कि हम पर्सनल लेवल पे कि हम एटमो मिनी पे काम करना है, बट उसमें मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे काम किया जाएगा इसके ऊपर। बट हमने जस्ट लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करना और एटमो मिनी जो है हमने रिटेल करना शुरू किया। तो सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि हम उस एक ऑरे के अंदर रहे, एक पॉजिटिव ऑरे के अंदर, और कृतज्ञता पे बहुत बहुत ज्यादा जो है मैंने बिलीव किया, विश्वास किया, और उसके थ्रू वो रिजल्ट आना शुरू हुए। और उसके अलावा जो मेरा एक प्रश्न ये है जो कई बार मेरे दिमाग में मन में आता है कि हमने जो वो जादुई दर्पण की जो बात की थी कि आप जब भी अपने आप को देखें और आप जोर से बोले धन्यवाद और अपने लिए कोई 3 अच्छी बातें कहें, बट पता नहीं समाव मेरे से तो कई बार नहीं हो पाता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता है उस समय कि मैं और क्या बोलूं अपने लिए, कैसे अपनी बहुत ज्यादा परवाह करूं, वो नहीं कर पा रही हूँ मैं बहुत ज्यादा ना। तो वो उसको कैसे किया जाए, वो मेरा एक क्वेश्चन है कि कैसे और ज्यादा अपनी परवाह करें हम। बस दीदी मैं यही बात करना चाह रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया है मैंने। और वैसे तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहले सवेरे 3 बातें जो बोल दी है वो दोबारा दिन में नहीं बोलनी है, वही बातें दिन भर भी बोल सकते हैं, है ना। और वो 2-3 बातें 4 बातें जो भी आप बोलेंगे उन्हीं से अपना आप ही मिरेकल होने लगेगा। और लास्ट में अपन इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक को, मिरर एक्सरसाइज क्या है, कैसे काम करती है। सो ओवर टू होस्ट। तो I think in the continuation, if Vishwas wants to add something, you are welcome, Vishwas.
थैंक यू दीदी। सो अनुभव बहुत शानदार रहा है, और जो अभिलाषा बात कर रही है और जो सब लोग आई थिंक फील ही कर रहे हैं कि चीजें नई नहीं है, बट लगातार जब एक रेगुलर जिसको बात कर रहे हैं, सेशन के अंदर भी बात हुई थी ना कि जब रिपीटेशन होता है तो उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। तो वही चीज हुई हमारे साथ भी। कई डाउट्स जो थे वो काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए, और जब लगातार रोज पता है कि इस बारे में बात होती है, और जब बहुत सारे लोगों को एक ही टॉपिक पे बात करते हुए सुना, और जब सर ने उसको एक्सप्लेन किया बहुत गहराइयों के अंदर, तो वो जो कहते हैं कि सबकॉन्शियस के अंदर जाने का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गया है ना। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक का लगता है कि वो जर्नी और फास्ट हुई है। तो ओवरऑल अनुभव बहुत शानदार है, और जर्नी शुरू है। बिल्कुल इसको और आगे कैसे लेके जा सकते हैं उसके बारे में एक तो सुझाव चाहिए होंगे कि जादू को कैसे बरकरार रखे, है ना। ऑल दो किताब के अंदर भी काफी कुछ दिया है उन्होंने, बट और भी अगर हम कुछ इसके लिए कुछ एज ए ग्रुप कुछ काम कर सकते हैं तो दैट इज वन क्वेरी या एक सजेशन। और उसके अलावा जो एक सवाल आता है वो ये है कि जो मे भी वो हो सकता है कि पर्सनल लेवल की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी है कि लाइफ के अंदर जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान हो जाएगा इतना, तो फिर मजा कैसा आएगा जीने में। मतलब वो कहते हैं कि यू थ्राइव ऑन चैलेंजेस ना, कि आपके पास जब संघर्ष नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो आपको, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक वो मजा सा खत्म सा हो जाता है। तो कई बार मैं इसीलिए भी पीछे हट जाता हूँ जादू को अप्लाई करने में, कि या पता नहीं सबकॉन्शियसली मैं पीछे हट जाता हूँ कि लगता है कि अगर इतना ही सब कुछ सिंपल हो गया तो फिर काम करने का मजा ही क्या है। तो ये क्या है, ये जो एक विरोधाभास सा है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये मेरा एक सवाल है। तो बहुत बढ़िया। इस सवाल मेरे ख्याल से ऐसे सवाल शायद कोई और सोचा भी नहीं होगा किसी ने, लेकिन ये सवाल आया है तो इसका जवाब भी हम डिस्कस करेंगे, और जब लास्ट में क्वेश्चंस बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर तब जरूर इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैं नोट कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा सभी लोग नोट कर ले क्वेश्चन, और उनमें से जो भी कोई आप में से इन क्वेश्चंस के रिप्लाई करना चाहे वो भी मोर देन वेलकम है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक यादव हैं हमारे बीच, बिल्कुल ही यंग लीडर हैं और काफी कंसिस्टेंटली आए हैं। अभिषेक का नॉमिनेशन नहीं है। अभिषेक आपने नॉमिनेट नहीं किया अपने आप को। ओके, तो अभिषेक के बाद पास में हम मे बी इन द एंड वी विल कम बैक अगेन। अनीता जी, हाँ आप बात कर सकते हैं। वेलकम अनीता जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनीता जी ने भी नॉमिनेशन तो नहीं किया हुआ है। नॉमिनेशन वाले नाम मैंने जो बोले उसके अलावा अभी अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है? ये सर मैंने कल बात कर लिया, तो बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे कल मौका मिल गया था। थैंक यू थैंक यू अनीता जी। अंजलि का नॉमिनेशन है क्या सर हमारे पास? नहीं है। और दलजीत जी का भी नॉमिनेशन नहीं है। पिंकी और दीपक जी का भी नॉमिनेशन नहीं है। अरुणा दीदी से अब हम बात करना चाहेंगे। यस, वेलकम अरुणा दीदी। अरुणा दीदी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। दीदी वेलकम। हेलो, सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए, आवाज आ रही है आपकी? मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा है इस पूरे जर्नी का, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले भी हमारे साथ होता रहा है, खासकर मेरे साथ तो होता रहा है, पर अभी बहुत शॉर्ट टर्म में हो गया है ना। जादू अपने जीवन में जो घटित होना था होता भी रहता है, हम महसूस नहीं कर पाते, पर अब महसूस कर पा रहे हैं उसको। और साथ में ये भी है कि इसका एक प्रोसेस भी हमें पता चल गया कि कैसे अपन इसको घटित कर सकते हैं। पर वो होता ना, कभी कभी जैसे भी विश्वास भैया ने कहा कि होता है, पर कभी कभी नहीं भी हो पाता, और कभी कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती कि भाई करें या ना करें। पर अब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, और साथ में ये भी है कि अपन इसको एक प्रोसेस में अपने जीवन में लेके ये रोजाना कृतज्ञता व्यक्त करना
बहुत एक शानदार अनुभव है। अपन इसमें अपने खुद को एक प्रोसेस के माध्यम से ये पूरा चक्र पूरा करते हैं, जैसे दिन भर में कृतज्ञता करें और फिर रात को धन्यवाद करें कि हाँ हमारे साथ ये अच्छा हुआ। तो ये एक खुद को समझने की भी प्रक्रिया है और इसमें हम खुद को भी समझ पा रहे हैं और लोगों को भी और ज्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया है। सवाल मेरा एक था कि जैसे कोई प्रोसेस तो अपन करते हैं और वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है विश, और कोई प्रोसेस करके भी अपन विश पूरी कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका भी मुझे थोड़ा समझना था। जैसे अभी उन्होंने शिवांगी जी ने बताया था, नहीं सरोज ठाक जी ने बताया था कि भाई एक अमाउंट सर्टेन मुझे मैंने लिखा था और उससे बहुत ज्यादा गुना मुझे मिला। तो मुझे भी मिला है ऐसा, मैंने जितने लिखे थे उससे लगभग 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा मुझे मिला है। और वो मैंने चेक नहीं बनाया था, सिर्फ ऐसे ही लिखा था, तो वो तो मुझे मिल गया, पर जो चेक बनाया था वो नहीं मिला है अभी तक। तो उसका क्या प्रोसेस है, जबकि मैं रोजाना उसको विजुलाइज कर, रोजाना नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है, रोजाना नहीं हो पा रहा है। साफ ही बताना चाहूंगी, रोजाना नहीं हो पा रहा है। तो इसको रोजाना अपने दैनिक जीवन में लाने में भी अपने को थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो कैसे खत्म करें वो भी मुझे सीखना है, क्योंकि टाइम कभी होता है कि निकल जाता है, कभी नहीं भी निकाल पाते, और कभी जिस टाइम टाइम होता है उस समय भूल जाते हैं। ये मेरे साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि जो सर्टेन टाइम पे मुझे करना है उस टाइम तो मुझे याद आता है, बीच में समय मिला तो मैं याद नहीं कर पाती कि हाँ ये कर लूं अभी। तो मेरा यही सवाल है कि कैसे इसको निश्चित रूप से घटित करने का कोई फॉर्मूला हो तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंटायर टीम, और सब तिलक सर और पीयूष दीदी का तो खासकर, और विश्वास जी का और अभिलाषा जी का भी, जिन्होंने इस जादू को एक सेशन के रूप में लेने का निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 ठीक है जी। तो अरुणा दीदी का सवाल नोट कर लिया गया है। तिलक सर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बात करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगी। नहीं, बस एक प्रॉम्प्ट रिप्लाई मैं खाली करना चाहूंगा अरुणा जी की बात की, कि जो प्रोसेस है जब हम विजुलाइज करने के लिए बैठते ना, या जैसे मुझे लगा कि यार मैं भूल गया विजुलाइजेशन आज करना था, या इतनी बार करना था, इतनी बार ही हुआ पर नहीं हुआ, तो उस समय क्या होता है कि हम बैक ऑफ द माइंड में नहीं होने की स्टेज पे चले जाते हैं। और जैसे ही आपने अपने आप को फील दिया कि आप इस काम को इस चीज के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि एंड नहीं है, तो वो फिर वापस जीरो से स्टार्टिंग शुरू है ना। सो लेकिन ये टेक्निकलिटी कैसे सॉल्व है उसके ऊपर अपन जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अरुणा दीदी फॉर शेयरिंग। और अब हमारे बीच बहुत ही कंसिस्टेंटली जिन्होंने अटेंड किया, चीजों को समझा, सुमन कन्वर दीदी हैं। तो दीदी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा तो यही है कि दीदी मैंने जैसे सीक्रेट और जादू दोनों को कंटिन्यू किया है। कभी कभार का मतलब कभी 1 या 2 दिन छूट गया है तो बिल्कुल भले, बाकी मैंने कोशिश यही रही है, मेरी प्रायोरिटी यही रही है कि मतलब मैं सुबह सेशन में जरूर आऊं और ध्यान से सुनती भी हूँ। और आप लोगों से मैंने मतलब इस जादू से और सीक्रेट से इतना कुछ मतलब विश्वास तो मुझे पहले से था, बिजनेस में भी था, पर है ना मेरे खुद में कई बार हो जाता था कि मतलब क्योंकि परिवार पूरा मेरे से अलग रहता है कि भाई नहीं इस तरीके से नहीं हो सकता है, या इस तरीके से नहीं हो सकता है, या ये इतने दिनों से कर रहे हो नहीं होता है फिर क्यों कर रहे हो, ये मतलब जो नेगेटिविटी थी ना वो अब मुझ पे मतलब कोई असर नहीं करती। और एक कॉन्फिडेंस इतना आ गया है अंदर की मतलब अभी जो मेरी परिस्थिति है ना मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा डाउनडोल है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि एक बंदा ऐसा भेजा हुआ है जो जिसकी वजह से अभी मेरे मतलब चल रहा है, छोटे मोटे जुगाड़ चल रहे हैं ऊपर वाले की दया से। बाकी अभी की स्थिति ये 2 साल की स्थिति ऐसी थी कि मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब मैं खुद इतना टूट जाती थी, इतना सोचने लग जाती थी। अब भी काफ़ी बार दिमाग में आया कि यार ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है तो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। फिर भी मतलब इस मतलब सेशन में आके मैं इतना मुझे ये हुआ पॉज़िटिव आई कि नहीं अब हो जाएगा।
अब आपके बुरे दिन गए, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। तो वास्तव में मेरे में ये बहुत चेंजेस आया। बिज़नेस में मुझे पहले दिन से विश्वास था। नो डाउट जिस दिन मुझे विवेक भैया ने प्लान दिखाया था ना, मैंने सिर्फ़ विवेक भैया के विश्वास पे ही इस बिज़नेस को जॉइन किया था, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार पहले जॉइन कर चुकी थी। पर है ना, जो आपके आस-पास, जैसे कल दीदी ने भी बात की थी कि जो आपके आस-पास होते हैं ना, जो से घर में अपन 25-30 सदस्य होते हैं, एक जॉइंट फैमिली में। तो उन सब की बातें जो आपको ना, मतलब एक जना और उस सब की, और उसमें स्थिति आपकी सही ना हुई हो, तो उसमें आपका हौसला टूटता रहता है ना, वो मुझ में नहीं है। अब मैं मेरे बच्चों को भी यही सुबह का यही सेशन के लिए कहती हूँ, मतलब क्योंकि वो शुरू से उस माहौल में पले हैं, तो उनका कोई कसूर नहीं है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, मेरी मम्मी को भी कहती हूँ, मम्मी सुबह से आप नेगेटिव बात मत शुरू किया करो, आप प्लीज़ पॉजिटिव बोला करो, एक ज़िंदगी और में रखिएगा। और होएगा भी। निकल गई। तो वास्तव में इसके लिए तिलक सर का और आपका बिल्कुल ही जादू हो रहा है ज़िंदगी में। मतलब मैं अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग भी हुई हूँ आप सबके सहयोग से, और बिल्कुल बिज़नेस में भी जादू होने लग गया है। जैसा कि भैया ने कहा ना कि 200 पीवी अपने पर्सनल होने चाहिए, तो बिल्कुल उस पे मैंने काम शुरू कर दिया है और होएगा, नो डाउट होएगा। सिर्फ मेरा क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे इस सेशन के दौरान क्लियर हो गए, क्योंकि अपन पहले सोचते थे कि नहीं, इतने दिनों से अपन सोचते हैं जादू या सत्संग का सोचते हैं तो उससे नहीं, पर बिल्कुल होता है, ये मुझे विश्वास हो गया। तो थैंक यू सो मच। मतलब आपने इतना अच्छा हम सबको ये, मतलब जो ज़िंदगी जीने का या बिज़नेस करने का जो तरीका सिखाया ना, वो वास्तव में शानदार है। तो इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो पीयूष जी अपन आगे चल सकते हैं। जी, जी, जी। मुझे लगा कुछ प्रश्न था सुमन दीदी का, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रश्न है या नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। मेरा कई बार पर्सन ये भी एक प्रश्न होता है ना, तो आप बेहिचक पूछो दीदी, तो यही था कि मतलब मतलब अपन जैसे कि अपन ने चेक बनाया था और अपने को जो अमाउंट चाहिए था, या मतलब उस तरीके से अपन ने बिलीव किया था, तो मतलब वो रकम नहीं आके, मतलब जैसे एक काम चल जाता है ना कि उस परिस्थिति में अपना काम चला, तो वो कहीं से आ चुकी थी। तो विश्वास करने की बात है कि मतलब जादू चलने की बात है, तो मैं इस तरीके से इसको समझ पाई कि हाँ, होएगा, और मैं कल से इस बुक को वापस से शुरू कर रही हूँ नम्रता दीदी की तरह, और वास्तव में मुझे इस पे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। जी, तो जी। क्या मैं इस तरह से लिखूं क्वेश्चन आपका, जैसे अरुणा जी ने बोला था कि चेक लिखते हैं तो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी नहीं भी मिलता है, इसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन सुमन जी इंक्लूड रखें? नहीं सर, मतलब मेरा यही था कि मतलब जैसे अरुणा दीदी ने कहा ना कि हाँ, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, इस बात से तो मैं उनकी से सहमत हूँ। बिल्कुल, तभी मैंने ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं किया, क्योंकि मतलब जैसे कल भी बात हुई थी, तब भी मेरी बात आ गई थी उसमें, तो फिर मैंने रिपीट नहीं किए। सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने। वो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना आपका और अरुणा हाँ, जी का, बिल्कुल, यही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है, ओवर द पीयूष। थैंक यू सो मच सर। जी, जी, जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जादू, है ना? कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, है ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? तो चलिए आएंगे इस प्रश्न के ऊपर भी, और अब हम आगे चलते हैं, और हमारे बीच मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जो मोस्ट कंसिस्टेंट, मोस्ट इंटरैक्टिव और मोस्ट अटेंटिव रहे इस सेशन के दौरान, आपको उनसे मिलवाना चाहूंगी, पुष्पा दीदी को, आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। वेलकम पुष्पा दीदी, और आपको डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, क्या लर्निंग रही, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सबको, और कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली वो। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सर। और जादू को कंसिस्टेंटली जब आज पीयूष ने मुझे बताया कि आपने को लगभग 1.5 महीना हो गया, तो आई कॉन्ट बिलीव कि 1.5 महीने से मैं रेगुलर भी चल रही हूँ। तो डेफिनेटली मॉर्निंग सेशंस हैज डेफिनेटली चेंज्ड मी। मैंने पीयूष को पहले भी 1-2 बार कहा कि जो डिसिप्लिन था कि मुझे इसको कंसिस्टेंटली करना है, दिस आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ कि हाँ करना है, मतलब करना है। तो जादू के साथ भी मुझे लगता है कि यही एक कंसिस्टेंसी जो बात है, वो बहुत जरूरी सी चीज है कि जब हम कंसिस्टेंटली किसी चीज में बिलीव करेंगे या कंसिस्टेंटली कुछ भी करते हैं, तब जादू होना शुरू होता है।
और सबसे पहले मैंने अपने आप को यही ट्रेन किया है कि मैं कहीं पे भी क्या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं रही हूँ, तो सर शुरू से ही। मतलब आप लोग को, सबको, या जो भी मुझे जानता है उनको लगता होगा कि मैंने आरएशिप की है तो डेफिनेटली मैं बहुत 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 पढ़ती रही होंगी, या मैंने बहुत बहुत ज्यादा अपने आवर्स दिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं रहा। शायद तब भी मेरे हिसाब से मैं अनकॉन्शियसली उस जादू को अप्लाई करती रही होंगी, या मेरे फैमिली में करते रहे होंगे। क्योंकि जैसे मेरे ब्रदर हैं कमलेश भैया, वो इंस्पेक्टर है थे इसमें सिलटेक्स में, तो उनका बड़ा ड्रीम रहा था कि भाई वो आरएस बनना चाहिए ना। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तब से हम लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी कि हम आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो भाभी हमेशा हंसा भी करती थी, तुम बातों से बन जाओगे। क्योंकि उन्होंने भैया को ना बहुत बहुत मेहनत करते हुए भी देखा था इस पे। उन्होंने उनके सामने एक बार एग्जाम भी दिया हुआ था। तो ही शी न्यू कि ये जितना पढ़ती है ना, जिससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं ये लोग, वो खुद तो नहीं कर पा रहे और इसको बोल रहे हैं कि कर देना। तो हम लोग हंसते थे कि भाभी हम बात कर रहे हैं, हमें बात तो कर लेने दो। बट वो देखो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली घुसकर, आज जब उसको इस पर्सपेक्टिव में देखा कि ऐसा भी हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस बहुत गहरे तक दिमाग में चली गई होंगी। और बोलते ना कि जैसे जो बच्चा जिस थॉट प्रोसेस से, इनोसेंस प्रोसेस से काम करता है, वो शायद आज हम बड़े होकर, जैसे आज सुमन जी बात कर रहे हैं, या आज अरुणा जी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ, हुआ नहीं, वो जो कहीं ना कहीं डाउट होता है, और सर ने कहा कि वापस अपन नहीं बोलते हैं और वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो वो जो डाउट्स होते हैं ना, वो बचपन में नहीं हुआ करते हैं। जब भैया मुझे बोलते थे कि तुम बन सकती हो, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं बन सकती हूँ। मेरे दिमाग में कहीं ऐसे नहीं आता था कि अरे क्या बात कर रहे हो, मैं पीएमटी दे रही हूँ, अपन बात कर रहे हैं आरएस की ना। कभी ये डुअलिटी दिमाग में नहीं लाई। तो मुझे लगता है कि वो चीजें जो है, वो जिस इनोसेंस से तब कर पा रहे थे, शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो इनोसेंस लूज कर चुके हैं। सो आई वोंट से कि जादू नहीं होगा। ओनली थिंग इज कि हम अपना जो जो माइंड है, उसको हम बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहे होते हैं, और तब वो चीजें नहीं हुआ करती हैं। बट राइट नाउ एंड अगेन आई एम इन अ मोड कि मैं वापस से पहले तो अपनी इनोसेंस लाऊं। आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अभी भी। और अभी भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने मैजिक चेक लिखा और मेरे पास आ गया है, या मैंने अपना विजन बोर्ड में ये जो बनाया था वो आ गया है। बट हाँ, जो हम प्रेयर कर रहे थे, हम लोग रोज एक प्रेयर में एक बात जरूर करते हैं कि 500 प्लस पीवी करना मेरे लिए बहुत आसान है। एंड आज से 3 महीने 4 महीने पहले की मैं बात करूं, तो मैं पीयूष को बोलती थी कि पीयूष, रिटेलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं रिटेल तो कर ही नहीं सकती, एंड आई नेवर वेंट ऑन दैट। बट अब ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में अब 500-600 पीवी का जो टारगेट ले रखा होता है वो हो रहा है। 2 महीने से तो कंसिस्टेंटली हो रहा है। जो तो चीजें क्या होती है, इतनी धीरे धीरे हो रही होती है, इतने सटल तरीके से हो रही होती है कि हमें वो जादू की तरह नहीं दिखती। बट अगर आज से हम, जैसे आप पीयूष वगैरह आज से आप 7 साल पहले जाते हैं, तो उनको लग रहा था कि कितना डिफिकल्ट चीजें थी, और आज इन लोगों के लिए वही चीजें बहुत आसान है। तो वो एक जादू की तरह ही हो जाता है। तो जब हम चीजों को आज से कंपेयर करेंगे, आज से 4 महीने पहले से, तब आपको वो जादू एक रूप में दिखेगा। बट आज हो सकता है कि वो जादू आपको इतना महसूस नहीं हो रहा हो, क्योंकि वो बहुत बहुत सटल 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 तरीके से होता है। और वो धीरे 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 इम्बाइब होता है। मुझे ऐसे लगता है तिलक जी, हो सकता है तिलक जी को ये लगे कि नहीं, जादू को आपने ऐसे नहीं देखा, जादू जादू की तरह भी होता है। तो जादू को जादू की तरह कैसे करना है, ये अभी भी मुझे ट्रेनिंग्स लेनी है सर आपसे। एंड यही बात, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि हाउ थिंग्स हैपन मैजिकली। मतलब जो मुझे लग रहा है, एम आई इंटरप्रेटिंग इट राइट, कि वो जादू होता है बट वो एक सटल तरीके से होता है, या फिर जादू वाकई जादू की तरह हो सकता है। और अगर हो सकता है, तो अभी भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स अभी भी आपसे चाहिए मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और थैंक यू सो मच कि मैं इस एसोसिएशन में लगातार हूँ, और मेरा विश्वास है कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी सेशंस में बनी रहूंगी। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच पुष्पा जी, आपने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग भी व्यक्त करी, और अपने जो भी फीलिंग्स और डाउट्स भी कहें उसको, या क्वेश्चन कहें जो भी, तो वो भी शेयर किए। जो आपके आरएस बनने की बात है ना, देखिए उसके अंदर हम अगर अपन जाएंगे तो लाइफ में जो भी चीजें हमको नहीं मिल पाती ना,
उसके अंदर एक, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बिंदास हो जाइए, बस आप तो ड्रीम लीजिए और बिंदास हो जाइए। बिंदास होने का मतलब क्या है कि अब आपके पास में कोई फियर नहीं होना चाहिए ना। और फियर से अक्सर हम मीनिंग कुछ थोड़ा सा ब्रॉड ले सेंस में नहीं लेके लिमिटेड सेंस में लेते हैं। जब आपने आरएस की बात कर रहे थे या घर वाले जब टोक रहे थे या भाई आपसे मोटिवेशन की बात कर रहे थे, आप खुद भी बस यकीन कर रहे थे, तो वो फियर जो थे ना वो वहां पर एब्सेंट था। अगर फियर एब्सेंट होता है तो किसी भी चीज के घटित होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और फियर का मतलब कोई डर, कोई आपको धमका रहा है कि ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे या नुकसान कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फियर, बहुत सारी चीजें जो है वो फियर के अंदर आती है। कोई भी व्यक्ति शेयर करेंगे फियर का एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं कि फियर क्या चीज है एग्जैक्टली? हाँ नहीं, मैं जैसे बच्चों को और देखती हूँ ना कि प्रेशर फील करते हैं, एग्जाम देने से पहले भी एक प्रेशर फील कर रहे हैं, सो दिस इज अ लाइक फियर। यस यस, है ना? या फिर हाँ। उनको लगता है कि जैसे कई लोग को सपने बहुत अजीब अजीब से आते हैं कि जैसे मैं एग्जाम देने गया, मैं बॉक्स भूल गया। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ना उनकी एक अलर्टनेस या एक अनसिक्योरिटी जो होती है वो नजर आ रही होती है। तो ये भी एक होता है कि मैंने बहुत लोगों को बीमार पड़ते हुए देखा एग्जाम से जस्ट पहले। यस, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इतना साइकोलॉजिकली हो जाता है कि वो एग्जाम देने से पहले बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। तो वो कहीं डर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये डर का ही पार्ट है। और डर को अगर अपन थोड़ा सा वाइडली समझेंगे तो, या डर, डर जो है बहुत सारी भावनाओं का एक समूह हो सकता है और पर्टिकुलर एक भावना भी हो सकती है ना। सो उनको अपन एक नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स बोलते हैं, और उनके नाम मैं जरूर आपके सामने लेना चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ द फियर्स में भी, ना। टेंशन इटसेल्फ ए फियर, जो आपने अभी बात करी, एंजाइटी, नर्वसनेस, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी, फीलिंग नॉट गुड एनफ, अपने लिए सोचना कि मैं इस लायक नहीं हूँ, एंड अनवर्दीनेस, अपने आप को सोचना कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये फियर के अंतर्गत आती हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज है किसी भी ड्रीम के साथ में, तो फिर जादू काम नहीं करेगा। तो आपके आरएस बनने के पीछे जो जादू हुआ वो सिंपल यही था कि ये इनमें से कोई चीज नहीं थी। और जो दूसरी चीजें जहां आप सोचते हैं चेक की बात, या उसके अंदर आप पहले से निश्चित रूप से एक डीप पेनिट्रेटेड जो है ना डाउट हो सकता है वो हो, और जिसकी वजह से या तो चेक लिखने की भी इच्छा नहीं होती है, और अगर लिख भी लेते हैं तो वो मतलब उसकी तरफ नजर उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं होती है ना। ऐसा अक्सर होता है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में प्रैक्टिकल ये सब क्लासेस लेता हूँ, करता हूँ, तो उसमें जो वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस मेरे सामने आते हैं, ऑल्दो आपने बहुत क्लैरिटी से बात की, इतनी क्लैरिटी से ज्यादातर लोग बात भी नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ही कुरेद के उनसे निकालना पड़ता है कि वो वास्तव में क्या समझ रहे हैं ना। लेकिन अल्टीमेटली जो दो चीजें मुझे समझ में आती है लाइफ में, अगर कोई चीज घटित हो रही है तो नहीं हो रही है, तो नहीं होने के पीछे दो चीजों की प्रेजेंस होती है, और होने के पीछे उन दो चीजों की एब्सेंस होती है। वो क्या है? फियर एंड एंगर। सो फियर की हमने डिटेल में बात करी, और एंगर की भी अभी बात जब छिड़ी है तो मैं कर ही लेता हूँ। एंगर का मतलब क्या है? अगेन, एंगर भी बहुत सारे फीलिंग्स का, थॉट्स का एक ग्रुप है, समूह है, और उसमें से कोई एक चीज है तब भी वो एंगर है। तो इम्पेशेंस अगर किसी के अंदर है, इट मींस एंगर। इरिटेशन है, इट मींस एंगर। फ्रस्ट्रेशन है, इट मींस एंगर। क्रिटिसिज्म हो रहा है, एंगर। रिसेंटमेंट है, एंगर। जीलसनेस है, एंगर। बिटरनेस है, एंगर। ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी एंगर का ही एक रूप होता है। और अगर एंगर प्रेजेंट है किसी भी चीज के लिए, तो फिर वो भी वही काम करेगा जो फियर काम करेगा। सो थैंक यू, और डिटेल में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे लास्ट में क्वेश्चंस जब लेंगे तो। सो थैंक यू पुष्पा जी, एंड ओवर टू पीयूष जी जी जी, मुझे तो दीदी की बात बहुत ही अगेन मतलब एकदम दिल को छू गई। और जैसे साइंटिफिकली भी जो दीदी बता रही हैं कि धीमे धीमे चीजें होती हैं, वो तो एवोल्यूशन है ही है। छोटे छोटे चेंजेस एक बड़े पीरियड के अंदर इतने बड़े चेंजेस ला देते हैं कि हम लोग तो बोलते हैं स्पीशीज ही चेंज हो गई, बंदर से मानव बन गए। तो हमारे अपने लाइफ टाइम के अंदर भी 2 साल 3 साल 4 साल कंसिस्टेंटली हम काम करते हैं, तो बिल्कुल कोयला भी हीरा बन जाता है, उसमें सब कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि ऐसी कोई मैजिकल ट्रिक
कि है ना, 1 रुपया कमाना भी उतना ही आसान, 1 करोड़ रुपया कमाना भी उतना ही आसान है जितना 1 रुपया कमाना, जो कि सीक्रेट में लिखा है, तो डेफिनेटली इट हैपेंस। तो सीखेंगे बाद में कि ये मैजिक को मैजिक की तरीके से कैसे देखा जाए, और इसके अंदर शायद हमें हमारी एक और बहुत ही मोस्ट कंसिस्टेंट लीडर भी हेल्प कर सकती हैं। मतलब मैं एकदम फिदा हो जाती हूँ दीदी के ऊपर, मुझे इतना प्यार आता है। और वो जो बात है, ये फियर और ये एंगर, ये दोनों ही मैंने उनके अंदर देखा कि टोटल मिसिंग है। तो लगता है कि जादू इज एज साइंटिफिक एज एनी ऑफ द साइंस, बिल्कुल ना। तो मैं शांति दीदी को आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में उनकी चाइल्डिश इनोसेंस को बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो है वो प्रेस करते हुए इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम दीदी, आप क्या बताना चाहेंगे अपने इस सफर के बारे में? 1 मिनट, पीयूष जी का नाम भी नॉमिनेशन में सावित्री ठकरानी है। सावित्री, जी जी सावित्री, ठीक ठीक, वेलकम। थैंक यू। सभी को नमस्कार, मैं शांति। मैं 1 साल से ये सेशन वैसे अटेंड कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे पॉजिटिविटी बहुत है और मैं वैसे भी पॉजिटिव हूँ, मतलब हर काम के लिए। कोई मेरे को बोलता है ये काम नहीं होगा, मैं बोलती नहीं होगा। मतलब मेरे बच्चे भी मुझे कहते तुम बहुत पॉजिटिव हो। मैंने कहा हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। होना है जो तो होना है, लेकिन पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ। और इस सेशन में आने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब से जादू शुरू हुआ है तो मेरे घर में पॉजिटिविटी आई, मेरे मन में तो थी भी और बहुत भी आया है। जैसे कि मैं जिससे भी बात करती हूँ तो काम होते चले गए हैं। महीने 1.5 महीने से बिजनेस भी बहुत अच्छा होने लग गया। मैं जिससे मिली थी मेरे को ऑर्डर मिल रहे थे, जिन डॉक्टर्स के पास भी, मतलब बिना डर उसके जा रही कि भी क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, मैं हर डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। कल भी मैं 2 डॉक्टर से मिल के आई हूँ तो उन्होंने भी बोला हाँ मैम ठीक है हम देखेंगे। 2-3 डॉक्टर की ज्वाइनिंग भी हुई है और बिजनेस भी बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं जिस भी डॉक्टर से बात करती हूँ तो ऐसा उन्होंने कभी मतलब नेगेटिव नहीं किया या बिल्कुल ना नहीं किया कि हमें नहीं करना या आप क्यों आगे, कई बार ऐसे गुस्सा भी कर जाते हैं, तो किसी ने एंगर नहीं किया। मतलब ये बहुत अच्छी चीज हो रही है कि शायद मेरे में मतलब है, मैं मतलब इनोसेंट बोलती हूँ मैं तो ये काम करती हूँ, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करते हैं और आप सर करते हो, तो वो मतलब पॉजिटिव ही मतलब साइन मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। शायद मैं पहले हो सकता है नहीं, मैं डर रही थी हर काम से, मैं कैसे बात करूँ। जैसे कि पीयूष और नीता बोलते तुम बात कर सकते हो, मैं बोलती नहीं ये आएंगे तभी बात करेंगे। तो मेरे को पुष्पा ने बोला तुम उनका इंतजार करोगी तो बिजनेस नहीं आगे बढ़ पाएगा, तुम अपने हिसाब से बात कराओ फिर देख लेंगे अपन। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब मैं वही काम करने लगी हूँ। तो ये बहुत ही मतलब एक लग रहा है कि हाँ काम होने लग गया है। तो मैं तो कई बार प्लान भी नहीं दिखाती तो भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो कहती फिर भी मुझे आगे सीखना तो है ही, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मैं सीख भी रही हूँ और सीखना है और लोगों को और भी मतलब अवेयर करना है, क्योंकि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ना कि हम लोग किसी को टीच कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और जादू से तो वास्तव में हर चीज संभव होती हुई लग रही है और घर में बहुत पॉजिटिव आ रही है। और शेयर मार्केट जैसे ही करते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैंने भी 50,000 का चेक का लिखा था लेकिन नहीं आया, लेकिन मेरी जो डिमांड थी कि मेरे को सीरम लेना है वो मैंने ले लिया है। मतलब वो 8,000 का मिल गया तो वो मैंने ले लिया। तो कई चीजें हो रही भी हैं और मुझे लगता है कि आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तिलक सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे को ज्वाइन कराने वाली नीता का बहुत बहुत धन्यवाद, पीयूष जी का, पुष्पा जी का। इन सबने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो। मैं बोलती थी नहीं मेरे से नहीं होगा बिजनेस और मेरे से कोई कन्वेंस नहीं होगा, तो बोला नहीं नहीं आप कर सकते हो। तो अब मैं कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा कि उन्होंने मुझे विश्वास करके करा कि तुम कर सकती हो और ये बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद 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 शांति जी। वास्तव में जो इनोसेंसनेस है ना वही काम करती है किसी भी चीज के पीछे। एक डॉक्टर से अगर हमारी बैठ गई, मान लो ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके बाद हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है कि मैं डॉक्टरों को भी स्पॉन्सर कर सकती हूँ। अब फियर एब्सेंट हो गया, डाउट एब्सेंट हो गया है। तो डाउट जैसे एब्सेंस होगा तो चीज आपकी गोद में आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड 8:40 हो गए हैं, कुछ पीयूष जी क्या करना है आगे? जी जी मेरे ख्याल से अभी तक हम 6 लोगों से बात कर पाए हैं और टोटल 16 नाम थे हमारे पास में। एंड मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि इसमें नीता जी का नाम भी नहीं है, तो शायद अगर कहीं मैं मिस तो कर गया हूँ तो वो बता दें मेरे को। अदरवाइज नीता जी का नाम क्यों नहीं है मेरी समझ से बाहर है इसके अंदर, या उनको सब चीजें क्लियर ही हो गई हैं तो कुछ बात ही नहीं करना चाह रहे। लेकिन सब चीजें क्लियर हो जाए तब भी हमको बात करनी चाहिए ताकि हम दूसरों को क्लैरिटी दे सकें। सो थैंक यू वेरी मच। तिलक जी मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? जब आपकी बारी है तो आपका तो नाम है ऐसा। अच्छा जी, ओके ओके ओके।
क्वेश्चन करिए आप, है ना? चलिए ठीक है पीयूष जी, मीटिंग क्या वाइंड अप कर सकते हैं? 8:40 हो रहे हैं। जी 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 8:40 हो रहे हैं, तो मीटिंग के अंदर जो है वो हम आई थिंक आज सैटरडे है, 5-7 मिनट बात कर सकते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं सर कि ये जो आज की बातें हुई हैं इनके ऊपर बात की जाए, या सारे नॉमिनेशंस जो थे नहीं, वहाँ पे? जो मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर अपन करेंगे सब लोग मिलकर, वो तो लास्ट में ही करेंगे। लास्ट में ही करेंगे। बट अभी एक बार अपन अगर 5-7 मिनट और करना चाह रहे हैं तो एक या दो जनों को अपन और सुन सकते हैं, मौका दे सकते हैं। तो डेफिनेटली रेनू दीदी बात करना चाह रहे हैं, तो दीदी को ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी। दीदी आप जो भी बात करना चाह रहे हैं, कैसा सफर रहा और क्या प्रश्न है, और उसके बाद में एक बार पापा को जरूर बुलाना चाहेंगे। पापा भी इस सफर में हमारे साथ काफी हद तक बने रहे हैं, और कल हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन हो रहा था। पापा की बातें बहुत लॉजिकल होती हैं, तो पापा से भी हम चाहेंगे कि क्या पापा का सफर रहा। तो पहले दीदी को इनवाइट करेंगे। हाँ रेनू दीदी, वेलकम वेलकम फ्रॉम आवर साइड। जी पीयूष, वैसे मैं और सारी तो बात कल ही कर लूंगी। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन चेक के बारे में ही मुझे तिलक जी से पूछना है कि एक तो अगर हम सेल्फ का चेक भरते हैं तो उसमें अमाउंट की कुछ लिमिट होती है, और अगर अपना ही चेक नीचे हमारा नाम है तो ऊपर अपने नाम का कैसे लिखे, वो नहीं दे सकते, तो फिर मैं किसी और नाम का बना सकती हूँ। और एक तीसरा है कि डेट कौन सी लिखनी है, करंट डेट लिखनी है उसमें। ये 3 मेरे मुझे चेक के बारे में पूछना था। तो वीकेंड लिखनी है, एंड अमाउंट आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। सेल्फ लिखना है या अपना खुद का नाम लिखना है, एक ही बात है। और अगर अपने कोई चेक की लिमिट है, अगर वो लिमिट हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगी बैंक इसको ऑनर नहीं करेगी, तो पहली बात तो हम ये अपना डाउट हटाएं कि मेरे को एसबीआई या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इस चेक को ऑनर करेगी। उस चेक को ऑनर हमारा जो बैंक करने वाला है वो यूनिवर्सल बैंक है ना, तो उसके यहाँ कोई लिमिट नहीं, पहली बात। लेकिन अगर ऐसा कोई डाउट आ गया है तो आप विदाउट लिमिट वाली या अपर लिमिट वाली चेकबुक इशू करवाएं। ओके। तो ये जो कुल मिला के बात है ना, अपन इतना ज्यादा टेक्निकलिटी में उलझते हैं ना, वही प्रॉब्लम होती है। डाउट 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 डाउट, तो डाउट वाली बात नहीं करके अगर कुछ भी खोटा करा, जैसे अभी अरुणा जी ने बोला जो लिखा था चेक वो तो वन ही, जो खाली कॉपी के अंदर लिखा था वो हो गया, है ना। जहां कहीं भी वो हो गया, डाउट आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, डाउट नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आपने सेल्फ का नाम लिखा है, किसी हस्बैंड का नाम लिखा है, बेटे का नाम लिखा है, किसी और का नाम लिखा है, जो भी लिखा है, लेकिन अगर उसके साथ डाउट एसोसिएटेड है तो फिर आप चेक को थोड़ी देख रहे हो, आप तो उसी डाउट को हर वक्त देखते रहते हो, उस अमाउंट देख रहे हो, उस अमाउंट की हैप्पी फीलिंग्स थोड़ी देख रहे हो, इस प्रोसेस की हैप्पी एंडिंग थोड़ी देख रहे हैं। उस समय हम सारा का सारा हमारा दिमाग को डाउट में ही रहता है, तो प्रोसेस तो पूरा हो ही नहीं रहा होता है। तो इसलिए बिना किसी डाउट के अपन बात करें। एंड फिर कल आपको दोबारा से अपन मौका नहीं दे पाएंगे, तो आप अभी जो बाकी बात करना चाह रहे हैं वो भी कर लीजिए ना। ये बस, और तो मुझे इस मुझे बहुत ही, मैं तो वैसे पॉजिटिव तो हूँ वैसे मैं काफी, पर इससे मुझे काफी चीजें अप्लाई करने, जो बहुत अप्लाई करनी शुरू हो गई हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट तो उसके दिख रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम ये रहा है पूरा डेट में जितना भी 28 डेज का, तो इसमें मेरे में चेंजेस भी काफी आए हैं, और मैं कई चीजें अपनी एनवायरनमेंट में भी काफी चेंजेस देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। वेलकम, ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू दीदी। 1 मिनट मैं बोलना चाहूंगी, आपने मेरे को टाइम दिया था, फिर भी मैं 1 मिनट, जैसे सवालों की बात चल रही है ना सर, उसके बारे में ही बात करना चाह रही हूँ आपसे, अगर आप सब परमिशन दे तो। जी जी बताइए। हेलो, हाँ बताइए सर। जैसे अरुणा दीदी ने कहा ना कि मतलब अपना कभी होता है कभी नहीं होता, जैसे मतलब अब लिख रहे हैं, अपन लिख भी रहे हैं और एफर्ट भी डाल रहे हैं, नो डाउट। जो भी चीज चाह रहे हैं उसके लिए अपने को काम भी करना पड़ता है, वो सब भी कर रहे हैं, और फिर कई बार फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो फिर उस तरीके से कैसा जादू काम करता है। जैसे मतलब हम प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार भी कर रहे हैं, और उस स्थिति में भी अपने को कई बार वो चीज जो अपन चाह रहे हैं वो लिख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं कि नहीं होएगा होएगा होएगा, और जिस टाइम अपने को वो चीज चाहिए ना, वो फिर उस टाइम नहीं होती ना, तो फिर थोड़ा सा होता है कभी कभी कि भाई जादू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वही सेम क्वेश्चन ही, उस तरीके का क्वेश्चन है मेरा भी, मैं भी उलझी हुई हूँ कि मतलब इसको किस तरीके से क्लियर करूं। तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मतलब अपन किस तरीके से करें। वैसे तो आपका क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ है, और अभी अभी भी हुआ था थोड़ी देर पहले अगेन, लेकिन नहीं सर, हुआ है, पर फिर भी
ये हर किसी के हाँ साथ चलता रहता है। तो हुआ है मैं तभी मैंने ये नहीं जी, अभी उसके ऊपर हाँ दोबारा से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और ये नहीं हो रहा है, तो ये तो डाउट है ही है, इसमें तो किसी को डाउट होगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ हो जाएगा, अगेन इट इज डाउट, या जो हम बात करते हैं आपको फील लाइक हैविंग इट। सो फील लाइक हैविंग इट नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ हो जाएगा, इसका मतलब मैं कह तो यही रहा हूँ ना कि है नहीं अभी। और प्रोसेस क्या कहता है कि फीलिंग पर रहने का है। सो बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन प्रयास करने से ये जो इतनी सारी आपको एक्सरसाइज कराई है ना 28 दिन की, उनके पीछे एक बात ये भी है बहुत इंपॉर्टेंटली, कि हम उस स्थिति में कैसे आ जाए कि नहीं होते हुए भी है का फील आ जाए। सर करते तो हैं, कोशिश तो करते हैं इस चीज की, आपके इस सेशन से कोशिश तो करते हैं कि नहीं है। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ इसके अंदर बहुत ही झीनी सी जीना पड़ता होता है ना, उससे भी झीनी सी कोई चीज है, झिल्ली कहूंगा मैं इसको, कि एक स्किन है, ट्रांसपेरेंट स्किन है जो अपने को दिख नहीं रही लेकिन बीच के अंदर मौजूद है। सो उसको ही समझ के दूर करने वाली बात है। सो थैंक यू। एंड लास्टली अपन पापा जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है। सो ओवर टू पीयूष जी और पापा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर मैम। थैंक यू दीदी। हाँ जी, वेलकम पापा। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो पापा म्यूट हो आप। और बढ़िया। जी जी हेलो, पापा, वेलकम पापा। आवाज आ गई अब? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैंने कहा नमस्कार समस्त सदस्यों को एवं मेरा आशीष। इतने विद्वान आदमी तिलक जी, पीयूष जैसे लोगों को, पुष्पा जी आदि को सुन करके मैं तो जो कुछ सोचता हूँ वो सब भूल जाता हूँ। कल अनीता जी बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानियां पढ़ रहे हैं, वास्तविकता से परे चीजें हैं। परंतु कई बार मुझे ये लगता है कि जो इतने लोग शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस जीवन में है। हालांकि मैंने 78 साल की उम्र में तो आपके इस 28 दिन के अंदर जो कुछ मैंने सीखा समझा, तो मैं समझता हूँ कि हमने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। कभी पॉजिटिविटी नाम का शब्द ही कभी पढ़ाया ही नहीं गया स्कूलों में, जीवन में। बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज करो, आलोचना करो, इधर उधर की बातें करो। तो जो चीजें मैं अब इस प्रोग्राम से आपसे समझ पाया हूँ कि ये वास्तव में इतना बढ़िया प्रोग्राम लगा मुझे कि एक तो इसके अंदर एक्सपोजर बड़ा बढ़िया हो रहा है, लोग हैं अपनी अपनी बात दिल खोल करके कर रहे हैं, और स्पेशली लेडीज जो इतनी आगे आ रही हैं वो रियली प्रशंसनीय है। दूसरा, मैं तिलक जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक्सप्लेनेशन इतनी गजब की है कि छोटे छोटे लोग भी उस बात को समझ सकता है, और बड़ी एक्सप्लेन बहुत ही तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स देके कर रहे हैं, तो उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। टाइम हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली पॉजिटिविटी की जो आपने बात करी, कहीं पढ़ाई नहीं जाती, तो ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो फील करने की या करने की चीज है, जीने की चीज है। सो आप लोगों ने उसको जिया है, थोड़ा जान के जिया है, थोड़ा अनजाने में जिया है, लेकिन जिया है जब भी आज इतना एक सुखमय जीवन अपन जी रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू। थैंक्स। आई थिंक प्रेयर के साथ में हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, और जो भी लीडर जो हैं वो अपने जीवन में जादू भरना चाह रहे हैं, दूसरों के जीवन में जादू भरना चाह रहे हैं, वो जरूर प्रेयर सेशन के लिए आगे आए। दिस इज अगेन मैजिकल, कि जब आप प्रेयर करते हो, करवाते हो, तो कौन सा मैजिक आपकी लाइफ के अंदर उन चंद मिनटों में घटित होता है, हम सब देख रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जल्दी से छीननी होती है ना। तिलक जी कहेंगे गलत बात कर रही है पीयूष, कुछ छीनना नहीं है, अबंडेंस है। और हमारे यहाँ तो बहुत ही अबंडेंस है, धीमे धीमे भी बोलिए तो कोई कंपटीशन नहीं है, आराम से आप ही बोल रहे होंगे। तो यस, I can see Pinky and Deepak ji are really eager for this prayer session. Welcome to you, Pinky and Deepak ji. Thank you, Didi. Thank you, Didi.
सभी लोग हम लोग हाथ जोड़ेंगे और अपने भगवान को याद करेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ है। परमपिता परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ है। मैं रोज सीडी सुनता हूँ। मैं रोज सीडी सुनती हूँ। मैं रोज बुक पढ़ता हूँ। मैं रोज बुक पढ़ती हूँ। मैं अब महीने के अंदर 300 से लेके 500 पीवी बनाता हूँ। मैं महीने के अंदर 300 से 500 पीवी बनाती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं बदलने को तैयार हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज बिजनेस प्लान दिखाती हूँ। मैं रोज DTM करती हूँ। मैं यही चीज अपने टीम में डुप्लीकेट करती हूँ। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है। एमवे बिजनेस बहुत सरल है। डायमंड जाना बहुत ही आसान है। डायमंड बियॉन्ड जाना उससे भी आसान है। थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए। थैंक यू गॉड, इतने सारे स्मृति के लिए। थैंक यू गॉड, इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, इतने अपार धन के लिए। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, एमवे बहुत ही अच्छा है और बहुत लोगों के जीवन को बदल पा रहा है। एमवे बिजनेस बहुत ही अच्छा है और ये लोगों को जीवन को बदलने में बहुत माध्यम बन पा रहा है। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, हम इसके जरिए बहुत सारे लोगों को लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। मैं इसके जरिए बहुत लोगों को लाइफ को चेंज कर पा रही हूँ। और इसके द्वारा हमारे को बहुत सारा सराहना बहुत सारा रिकॉग्निशन मिल रही है। मुझे इसके द्वारा बहुत सारा सराहना और बहुत सारे मान सम्मान मिल रही है। थैंक यू गॉड, आई एम एक्साइटेड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए कैम्प, गो एफ कैम्प। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू सो मच पिंकी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू तिलक सर, थैंक यू टीम। बहुत अमेजिंग सेशन रहा। कल इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 सेम टाइम के ऊपर। और आज जो है वो इंडक्शन प्रोग्राम का डे 2 है, वीकेंड है, तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ को जैसे कि बताया एक टच करने का माध्यम हम बन पा रहे हैं। तो मैक्सिमम आज DTMs करिए, STP दिखाइए और लास्ट मंथ्स के अंदर जो भी आपकी न्यू ज्वाइनिंग है उनको इंडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। विश यू ऑल गुड लक, हैव अ वंडरफुल डे, गो डायमंड एवरीवन, बेस्ट। तिलक थैंक सर, यू, थैंक यू, Good थैंक diamond, यू, thank you, गुड डायमंड। thank you. पीयूष कल सेशन थोड़ा जल्दी यदि 10 मिनट कर सकते हैं तो, जैसे आज 7 लोग कवर हो पाए और अपने पास 16 लोगों से कम बात करनी है, तो कल 9 लोग और भी हमारे पास बात करने के लिए। या तो लेट चलने का कुछ प्लान रखें या फिर जल्दी शुरू करें। I think we can start at 7:30 if it suits to everyone. 7:30 बजे हम सुबह स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, बाद में रिलैक्स कर सकते ना, लंबा टाइम ले सकते हैं। बाद में भी लंबा ले सकते हैं। दीदी मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। शेयर करने का तो अभी ये मंच नहीं है दीपक जी, आई एम सो सॉरी, है ना। आपको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं किया है ना, नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो ये मंच नहीं है। अपन लोग पर्सनली बात करेंगे। अभी सेशन को एंड करेंगे, 7:55 पे कल शुरू करेंगे और फिर डेफिनेटली बात करेंगे लंबी, है ना। यस यस, वी कैन टॉक 9 बजे तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। Thank विश यू you. ऑल गुड लक, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। गुड Thank you, or thank you.